ये सबसे पहली चीज है कि देखो, एक तो हो गया तुम्हारी डेली रूटीन में टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है कि सर पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम कैसे बीत रहा है नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि सर सवाल करते तो टाइम बीत जाता है। मतलब एक पेपर के समय तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट जब तुम क्वेश्चन लगा रहे होते हो, और दूसरा हो गया तुम्हारी डेली टास्क में या डेली पढ़ाई में। तो डेली टास्क के टाइम मैनेजमेंट को सही करने का बहुत सही तरीका बता रहा हूं तुम्हें, इससे ज्यादा रॉ और कुछ तरीका नहीं है। क्या करो कि तुम जाओ, ठीक है ना, सबसे पहले तुम अपना रूटीन बनाओ। मैक्सिमम लोग बनाते होंगे, उसमें कोई संभावना नहीं है, ठीक है ना। और कहते होंगे सर रूटीन बनाते तो है, सॉल्व नहीं हो पाता है, मतलब पूरी तरीके से चल नहीं पाता है। आधा अधूरा लिखते हैं कि 10 बजे ये करेंगे, 11 बजे ये करेंगे, लेकिन शाम आते हैं तो सब गड़बड़ा जाता है, छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जैसे आज तुमने रूटीन बनाया, शाम आते आते तुम्हारा रूटीन गड़बड़ हो गया, नहीं फॉलो किए, कोई बात नहीं। अगले दिन से तुम फ्रेश लड़ाई समझा करो ना। हर दिन तुम्हारे लिए t=0 से स्टार्ट होना चाहिए। t=0 मतलब क्या होता है, साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में, कि यही से सारी चीजें चालू हो रही हैं। मान लो कल आज खराब हो गए, कोई बात नहीं, कल सुबह उठेंगे तो कल का प्लानिंग अब रात में करके सोएंगे कि कल से तो सब कुछ सही करना है। मान लो कोई रात में फिर अगले दिन भी खराब हो गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर अगले दिन से करेंगे। मतलब हर दिन t=0 से जब सोचोगे तो तुम्हारे अंदर हमेशा वो टाइम मैनेजमेंट धीरे 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 इंप्रूव होगा। एक दिन में नहीं आएगा कि 4 घंटा पढ़ रहे थे दिन में, अचानक से तुम सोचोगे कि एक ही दिन में 14 घंटा पढ़ने लगे। वो धीरे 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 करते हफ्ते 10 दिन बाद देखोगे तो तुम्हारे में एक सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा। तो पहली चीज तो है कि डेली का अपना रूटीन बनाओ, ठीक है ना, वो मस्ट है, होना ही चाहिए आपके साथ। एक छोटी डायरी बना लीजिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि हम कब क्या करेंगे। टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं लिखा होना चाहिए, लेकिन सारे टास्क लिखे होने चाहिए कि आज मुझे फिजिक्स में क्वेश्चन करना है, जनरल टेस्ट में रीजनिंग पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये करना है, पूरा लिखा होना चाहिए। फिर शाम में सोने से पहले टिक करिए, क्या किए क्या नहीं किए, काटिए, और उसको अगले दिन के टास्क में जोड़िए कि अगले दिन क्या क्या करना है, समझे। दूसरी चीज, आप बैठ के ना एक बार पीछे का एनालाइज करो। जैसे आज बैठो, अच्छा कल मैंने क्या क्या दिन भर पढ़ा था, क्या कहां कहां मेरा टाइम गया था, पूरे दिन को एक बार एनालाइज करो। तो जब तुम पिछले 2-3 दिनों को एनालाइज करोगे तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगा, अच्छा यहां मेरा समय जा रहा है, इसको हम इंप्रूव करके और यहां पे सही चीज कर सकते थे, समझ रहे हो। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, अपने चीजों का समराइज नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, समीक्षा नहीं करते हैं। और समीक्षा हर चीज की बहुत जरूरी है अगर आपको अपने आप को बेहतर वर्जन 2 वर्जन 3 बनाना है। तो अपने आप को अपग्रेड करना है अगर, क्योंकि आपका जो स्थिति है अगर उससे ऊपर निकलना है आपको, तो आपको समीक्षा करनी होगी कि अपने पिछले दिनों का, कि कल क्या हुआ। लोग आगे का बस सोचते हैं, मैंने आगे का तो बताया, लेकिन पीछे का भी सोचना है कि पीछे हमने कहां कहां गलती की। अच्छा ओहो, जैसे हम बैठे सोच रहे हैं, सुबह ये किया, शाम में दोपहर, अच्छा आप समझ में आया, शाम में मैं 2 घंटा बाहर घूमने निकल गया था। मतलब आगे से हमें ऐसे चीजों को, अनवांटेड चीजों को हटा देना है, ऐसे जाके ग्रिप बनता है। क्योंकि ये समय आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज भी नहीं कर सकते हो। यही जो 20-30 दिन है ना, इसमें सिलेक्शन बनता और बिगड़ता है अच्छे कॉलेजेस में। तो अगर आप चाहते हो इसको एकदम ट्रैक पे लाना, तो आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा। बाकी पेपर में अब टाइम मैनेज कैसे करें सर, न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज्यादा टाइम लग जाता है सर, पेपर में हो नहीं पाता है। तो इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विथ टाइमर, विथ टाइमर, समय बाउंड होते हुए आप प्रैक्टिस करिए। जिस दिन आप समय बाउंड होते हुए प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, मतलब 60 मिनट लेके बैठो कि 60 मिनट में तुम कितना क्वेश्चन कर पाते हो, चाहे कुछ भी हो, जनरल टेस्ट का कोई पेपर हो। 45 मिनट लेके बैठो डोमेन का पेपर कि 45 मिनट में कितना कर पाते हो, और ट्रैक करो अपने आप को। अच्छा कल किया था तो इतना, आज किया था तो इतना, उससे तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा ग्राफ कहां जा रहा है। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 करते करते आएगा। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना, डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना इस समय, ठीक है। नहीं खराब जाए कोई बात नहीं है, डे बाय डे अपग्रेड करना, ये अपने आप में एकदम रखना ईमानदारी पूर्वक कि आज खराब हुआ कोई बात नहीं, कल जब हम करें तो उससे बेहतर हो, +2 हो, आगे करें तो 3x हो, 4x हो, ऐसे बढ़ते जाए डे बाय डे हमारा परफॉर्मेंस। आज हमारा 1x से 0 है, कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन 20 दिन बाद 20x परफॉर्मेंस हो जाना चाहिए। ये हमको सबसे बड़ा टारगेट बना के रखना है, ठीक है। और देखो इस बार जैसे मतलब जब तुम्हारा एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा, तुम्हारे अंदर विपदाएं तो आए नहीं है, ठीक है ना। विपदाएं मतलब जो ये सब विषम परिस्थिति आएगी ही। मैं हमेशा कहता हूं, वो फिर से कहूंगा भाई, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस 20 दिनों में ना तबीयत खराब होगा, इस 20 दिनों में मौसी चाचा इन लोगों की शादी होगी, ठीक है। इस 20 दिनों में ना घर पे कोई फंक्शन हो जाएगा, इस 20 दिनों में ना बगल में कोई शोर शराबा होगा, इस 20 दिनों में सब वो घटनाएं घट सकती हैं जो तुम समझ सकते हो, तुम्हें मतलब तुम्हारे पढ़ाई में बाधा होगी।
लेकिन तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन आना चाहिए ना कि नहीं यार मुझे किसी हाल में करना है। जब ये अंदर से आएगा ना तो वो तुम्हारे पढ़ाई में झलकने लगेगा, और वो एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे आएगा। एक दिन में नहीं कि आज हमने बोला और आज तुमने पढ़ा कल रिजल्ट दिख गया। ये 1 हफ्ता 10 दिन में आएगा। और अगर आज से इसकी शुरुआत करोगे तो आने वाले तुम्हारे 30 दिन बाद जो एग्जाम है, 35 दिन बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद, उसमें एक अच्छा तुम्हें इंपैक्ट, एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज को होपफुली आप लोग फॉलो करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, बाकी जैसा आपकी कोई भी, अगर कोई भी इस तरीके की कोई भी समस्या रहे तो आप जरूर हमसे बताया करिए। हम आपके इस समस्याओं के इस बड़े मजेदार में हम आपके लिए नाविक हैं जो उस पार आपको ले जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए